पहले हम देखते हैं। अच्छा, कल का मैंने आपको एक एमसीक्यूज बताया था, उसको स्टार्ट करने की फाइल, क्या फाइल वो थी, जब आप कंट्रोल कह रहा हूँ, विंडो और आर की से जब रन करते हैं, उसके अंदर आपने अगर उसको रन करना हो तो वर्ड को, उसके लिए मैंने आपको एक कमांड कोई बताई थी, विन कुछ इस टाइप की, क्या थी वो, कोई बताई थी मैंने कि नहीं बताई थी? विन वर्ड डॉट ई एक्स इस टाइप की कुछ बताया था कि नहीं? हाँ, विन वर या विन वर्ड, विन वर्ड, हाँ विन वर्ड डॉट ई एक्स, ठीक है। यार ये किसका ग्रुप में मैसेज आया कि मीटिंग कनेक्ट नहीं हो रही? बाकियों की तो हो गई है, उनका क्या इशू आ रहा है? उनको ग्रुप में मैसेज करके कहो क्या क्या इशू आ रहा है, बाकी बताओ कि हमारी तो हो गई, अगर उनका कोई मे भी इशू हो, ठीक है। सफीर आप बता दो, या कोई और जो भी है ना, तो आप बता दो, अभी मैंने देखा मैसेज आया किसी का ग्रुप में, ठीक। अच्छा, तो हाँ, अच्छा ये हो गया। तो ये मैं आपको बता रहा था, ये आपकी उसका था। इसी तरह से आपका पावर पॉइंट की भी एक फाइल है, आप लोगों को यहाँ नज़र तो नहीं आएगा, लेकिन मैं यहाँ टाइटल के अंदर लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को बड़ा सा वो नज़र आ जाए कि कौन सी फाइल रिस्पॉन्सिबल होती है। वो होती है, उसको कहते हैं पावर और पीएनटी। पीएनटी से क्या मतलब, डॉट ई एक्स आगे आगे ही आएगा वैसे, ठीक है। तो ये पावर पॉइंट नहीं होता, पिछले पीछे हमने क्या पढ़ा, विन वर्ड डॉट ई एक्स सब में साथ रहेगा, ठीक है। तो वो आप मतलब सब में ही वैसे साथ रहता है। तो मेन जो इसकी फाइल होती है उसे क्या कहते हैं, पावर पॉइंट। अब पावर पॉइंट को पॉइंट पूरा नहीं लिखते, पावर के आगे पीएनटी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है एमसीक्यूज। और इसी तरह एक्सेल का हम आगे पढ़ेंगे, तो एक्सेल की भी आपको अभी बता देता हूँ, तब वहां दोबारा भी मैं एक एमसीक्यूज में जब आपको बता दूंगा। एक्सेल की सिंपल एक्सेल होती है, आप विंडो का बटन और साथ आर दबाएं, रन आएगा, तो आप वहां सिंपल एक्सेल लिखें तो आपका ऑटोमेटिकली एक्सेल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अभी जब मैंने ये पावर पॉइंट आपका भी थोड़ी देर पहले ओपन किया था, तो मैंने इसी तरह ही, मैं उस तरह खोलने से मैंने इसी तरह ओपन किया, दोबारा पावर पीएनटी लिखा, और उसके बाद मैंने उसको एंटर दबाया, तो आपका पावर पॉइंट खुल गया, ठीक है। तो एक जोन सा है ये, इसका आप लोगों ने इसको ख्याल रखना है इसमें, ठीक है। और दूसरा जोन सा है आपका, इसके बारे में ये आपको पता होगा, एक जनरल बड़ा एमसीक्यूज पूछा जाता है कि प्रेजेंटेशन, दो तीन ऑप्शंस दी होती हैं, प्रेजेंटेशन जो है वो कौन सा वो है आपका। यार ये मैंने जैसे कल आपको बताया था ना, एक आप जब ये होता है ऑप्शंस, मेरी बात सुना, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। वो पूछते हैं, एमसीक्यूज आता है इस तरह से, वो कहते हैं कि अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसकी एप्लीकेशन को ओपन करना है, तो आप कैसे ओपन करेंगे, ठीक है। आवाज क्लियर नहीं आ रही? यार आ रही होगी, क्लियर ना करो, आप लोगों का भी कभी कभी नेट का इशू हो जाता है। हाँ क्लियर है, ठीक है। अच्छा, तो अच्छा मैं क्या बात कर रहा था, अगर मैं कहता हूँ कि हमने पावर पॉइंट जो सा है वो उसको ओपन करना है, तो पावर पॉइंट ओपन करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ। एक आप ये करो कि आप उसमें जाओ, उसे क्या कहते हैं, आपका जहाँ क्या होता है सी में, जहां आपका पावर पॉइंट पड़ा है, एमएस ऑफिस पड़ा है, वहां से जाके आप उसको क्या कहते हैं, ओपन करके चला लो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपकी विंडो में स्टार्ट का ऑप्शन होता है, वहां प्रोग्राम्स में जाओ, आल प्रोग्राम्स में जाओ, वहां जाके आप सर्च करके पावर पॉइंट को ओपन कर लो। या अगर आपने डेस्कटॉप पे कहीं लिखा है, तो उस ऐप के ऊपर दो दफा क्लिक करो, या उसके ऊपर जाके एंटर का बटन दबाओ, तो आप पावर पॉइंट ओपन कर लेंगे, ठीक है। एक दूसरा तरीका होता है, यार अगर एक सेकंड दो मुझे, मैं तुम्हें यहाँ वो करके ही ना दिखा दूँ, स्क्रीन शेयर, ठीक है, एक जरा रुको। स्क्रीन नजर आ गई? ये डेस्कटॉप नजर आ रहा है मेरा आप लोगों को सबको? ठीक हो गया, ठीक है। अब ये देखो, अब ये देखें नीचे मैंने पावर पॉइंट वगैरह, ये मेरे पास तीन सॉफ्टवेयर इनके खुले हुए हैं, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या किया, विंडोज का एक बटन होता है जिसके ऊपर विंडो लिखा होता है, ठीक है। अब ये देखिए, मैंने विंडोज का बटन दबाया और आर दबाया, ये रन का, ये आपकी कमांड खुल जाती है, ठीक है। अब ये आपकी कमांड, अभी अब मैं नीचे से ये करता हूँ, मैं नीचे से आपका ये डॉक्यूमेंट ये भी बंद कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं ये देखें, इसको भी मैं बंद कर रहा हूँ। आपका जो पावर पॉइंट था, अल्लाह भला करे,
ये पावर पॉइंट को भी मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है, और आपका एक्सेल भी बंद कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये आपको इसका क्लियर हो जाए। अच्छा जी, अब मैंने आपको कल क्या बताया था? कल मैंने आपको बताया था उसका वर्ड का, सबसे पहले हम वो लिखते हैं, ठीक है, विन वर्ड डॉट ई एक्स ई, ठीक है, इसको मैं ओके करूंगा। ये देखें सर, आपका ये जो फाइल है, ये देखें आपकी वर्ड ओपन हो गया, ठीक है, पता लग गया कैसे ओपन हुआ, ठीक है, इसको, ठीक है। अब हम दूसरा करते हैं, फिर मैंने विंडो का बटन और आर दबाया, विन वर्ड के बाद अभी मैंने पावर पॉइंट की क्या बताई, पावर PNT, ठीक है, एंटर दबाया, देखें आपका पावर पॉइंट है ओपन हो गया, ठीक है, एंटर दबाया और आपका पावर पॉइंट एंटर हो गया, ठीक है। अब इसको फिर मिनिमाइज कर दिया मैंने, फिर अब मैंने एक्सेल खोलना है, फिर मैंने विंडो और आर का बटन दबाया और सिंपल, मैंने एक्सेल के लिए आपको कहा था आपने सिंपल एक्सेल लिखना है, मैंने एक्सेल लिखा और ओके का बटन दबा दिया, ठीक है, ये देखें आपका एक्सेल ओपन हो गया। तो ये था, ये पूछ लिया जाता है कि आप किस तरह से उसको जो सा है वो ओपन कर सकते हैं, तो ये आपने इसमें भी थोड़ा सा ये देख लेना, ठीक है। उम्मीद अब ये जोन सी है इसकी समझ आ गई होगी। ओके अब, ठीक है, इसी तरह जो सा ना आपने चीज़ों को, जैसे मैंने आपको बताया ना, आपने इसी तरह चीज़ों को आगे पावर पॉइंट का क्या लिखना था, पावर पॉइंट का पावर PNT, पावर PNT, ठीक है। ये एक वही MCQs जो पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि हेडर और फुटर का जो सा है वो कौन से ग्रुप के अंदर पाया जाता है, तो अब हम यहाँ देखते हैं कि, एक सेकंड यार, इसको मैं जरा बंद कर दूँ। हाँ, हेडर और फुटर का हमें ये तो पता है कि हेडर और फुटर कहाँ होता है, इंसर्ट के अंदर होता है। अब मुझे जरा आप लोग ये बताएं, आप लोग जरा मुझे ये बताएं, हेडर और फुटर जो सा है MS वर्ड के अंदर, उसका जो ग्रुप नंबर कह रहा हूँ, ग्रुप नेम क्या होता है हेडर और फुटर का? हेडर और फुटर नाम होता है उसका। मैं ग्रुप की बात कर रहा हूँ, वकार ग्रुप की बात कर रहा हूँ, टैब की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं, उसने MCQs पूछा हुआ है कि इंसर्ट टैब के अंदर जो आपका हेडर और फुटर होता है उसके ग्रुप का क्या नाम है, किसी को ग्रुप का नाम नजर आ रहा है यहाँ? कोई मुझे जल्दी जल्दी देके बताया कि यहाँ ग्रुप का नाम क्या आ रहा है, वो हमारा ठीक आंसर होगा। टेक्स्ट, ठीक है, ये देखें, ये हेडर फुटर और ये इसका नीचे ग्रुप का नाम लिखा हुआ है, तो ये देखिए, ये जहाँ आपका कर्सर मूव कर रहा है, ठीक है, ये नीचे, ठीक है। तो टेक्स्ट क्या है आपका? टेक्स्ट आपका क्या है? हेडर और फुटर का ग्रुप का नाम है, ठीक है। तो इसी तरह जो सा है इसका वो पूछा है। अच्छा, और उसके बाद इसके व्यूज मैंने आपको बताए थे डिफरेंट, ठीक है। तो इसके व्यूज के अंदर वो पूछ रहा है कि वो कौन सा व्यू है ऐसा, एक सेकंड जरा, ऊपर ये व्यू, ठीक है। तो व्यूज के अंदर वो ये पूछ रहा है कि जिसके अंदर जोन सा, ऐसा कौन सा व्यू होता है जोन सा आपका, जिसमें आपका आउटलाइन के बारे में थोड़ी सी बात की जाती है, तो ये हमें नाम से भी सामने आ रहा है कि आउटलाइन व्यू होगा, ठीक है। ये देखें, इसमें कितने टाइप के, 5 टाइप के आपके व्यूज नजर आ रहे हैं आपको, रीडिंग व्यू, नोट्स पेज, स्लाइड सॉर्टर, ठीक है, और आउटलाइन व्यू। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं तहमीना, ठीक ठाक हैं आप? टेस्ट हो गया? चलें ठीक है, कैसा, अच्छा हुआ? चलें, अच्छी बात है, माशाल्लाह, गुड लक। अच्छा, तो पावर पॉइंट की इसमें बात कर रहा था, तो इसमें एक तो आपको डिफॉल्ट नजर आ गया, क्या है हमारे पास, नॉर्मल व्यू है, ठीक है। और आउटलाइन व्यू के बारे में उसने पूछा हुआ है कि जिसमें आपने ये देखें, आउटलाइन का ग्रुप हम क्लिक करें तो इसमें क्या है आपके पास, जिसमें आपका सिर्फ आउटलाइन, प्रेजेंटेशन व्यू, क्या प्रेजेंटेशन व्यू तो उसके नीचे ग्रुप का नाम है ना। आपसे ये पूछ लिया जाए, अगर अगर यही MCQs, ये आगे है MCQs, ये भी साथ हम देख लेते हैं कि उस MCQs में उन्होंने पूछा हुआ है कि आपके जो व्यूज हैं वो कौन से ग्रुप के अंदर आते हैं, ठीक है। तो वो आपका क्या है ग्रुप,
प्रेजेंटेशन आपका व्यू है, तो ये भी आप लोगों ने इसमें साथ देख लेना है, ठीक है। और दूसरा बड़ा एक वो क्या कहते हैं, और इसमें कौन सा है, हाँ, पावर पॉइंट जोन सा है यार, इसका क्या है, ये आपका मल्टीमीडिया, इसके बारे में ये एमसीक्यूज याद रहेगा, ये मल्टीमीडिया आपका सॉफ्टवेयर है। लास्ट टाइम जो मैंने उसका एमएस वर्ड है ना, वो आपका एप्लीकेशन है, लेकिन इसमें एप्लीकेशन हो तो आप एप्लीकेशन भी लगाएंगे, अगर मल्टीमीडिया साथ हो तो आप बोथ एंड भी लगाएंगे, ठीक है। मल्टीमीडिया और इसका भी जो सा आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान रखना है। हम्म। उसके बाद वही सिंपल, अगर, बल्कि ये मैंने आप लोगों से पूछता हूँ ना, ये तो मैंने उस दिन भी पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, मुझे ये बताओ कि अगर मैंने स्लाइड शो करना हो और मैं चाहता हूं कि जिस करंट स्लाइड के ऊपर मैं हूं, सवाल सुनो, ठीक, मल्टीमीडिया भी होगा ना ये, इसमें आपका जोन सा है वो क्या कहते हैं, एप्लीकेशन भी साथ चलती है और आपका मल्टीमीडिया की चीजें भी चलती हैं, इसमें आपकी वीडियोस भी चलती हैं। अच्छा, मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, हाँ, अगर आप जिस स्लाइड पे हैं, लेट्स सपोज मैं स्लाइड नंबर 5 पे हूँ और मैं चाहता हूँ मेरा स्लाइड शो 5 से ही चले, ठीक है, तो उसके लिए मैं कौन सी कमांड यूज करूंगा। F5, सिंपल F5, सिंपल F5, Shift+F5, ठीक है। ये मैं ऐड कर रहा हूँ स्लाइड, कौन सी की के साथ ऐड कर रहा हूँ, ये 3 स्लाइड्स ऐड हो गई आपकी। अब मैं नंबर 3 स्लाइड पे हूँ, काफी सारों ने कहा है सर आप F5 के साथ अगर वो दबाएं, सिंपल F5, तो मैं यहाँ अगर सिंपल F5 दबाऊं तो ये तो मेरी स्टार्ट नहीं हो रही यहाँ से, तो अब मैं Shift+F5 दबा रहा हूँ, तो ये देखें आपकी थर्ड स्लाइड से ही वो आपकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसको आप लोगों ने देख लेना है। और इसके बाद एक एमसीक्यूज है कि वो, मतलब इसमें वो समझ नहीं आई क्या है, लेकिन मतलब उसको आप इस तरह से याद रखें कि वो एक आपका फॉन्ट होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड, उसका नाम है, ये पूछ लिया जाता है काफी दफा। यार इसमें क्या मुश्किल है, कौन सा व्यू नहीं होता, देखें प्रिंट व्यू नहीं होता, उस दिन भी हमने ये बात की थी, ये एमसीक्यू उस दिन मैंने बोला था ना, प्रिंट व्यू नहीं होता, देखें नॉर्मल व्यू है, आउटलाइन व्यू है, स्लाइड सॉर्टर व्यू है, नोट्स पेज व्यू है, रीडिंग व्यू है, ठीक है, तो ये आप लोग इसको याद कर लें। और उसके बाद आपका क्या है, सिंपल एक व्यू, इसमें प्रिंट ले, अगर उसमें ऑप्शन होगी प्रिंट की होगी, इसके अलावा 4-5 के अलावा ये 3-4 दफा आप रिपीट करेंगे, तो आपको फौरन जहन में आ जाएगा कि यार प्रिंट वाला जो सा है वो इसमें नहीं होता, प्रिंट के अलावा बाकी जो सा वो होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, और इसके अलावा कोई इसमें हो। हाँ ये देखें, वो पूछ रहा है कि कौन सा बेस्ट वे है, प्रेजेंटेशन का व्यू है जिसके ऊपर आपकी थॉट्स या आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो कंप्यूटर के ऊपर बेस्ट शो होती है, आप लोग मुझे बताएं। हमारे पास नॉर्मल व्यू भी है, ठीक है, हमारे पास आउटलाइन व्यू भी है, मैं आपको सारे अगर वो करके दिखाऊं, हम इसमें अगर कोई चीजें ऐड करें, ठीक है, नॉर्मल व्यू, अच्छा एक ऑप्शन आई है हमारे पास नॉर्मल व्यू की, ठीक है, ठीक है, आउटलाइन, अमीन कह रहे हैं आउटलाइन नॉर्मल, ठीक है। तो इसका आपका जो सबसे बेस्ट वो है, वो आपका व्यू है आउटलाइन व्यू, ठीक है, स्लाइड सॉर्टर नहीं, आपका नॉर्मल भी नहीं, नॉर्मल आपका डिफॉल्ट है। तो इसका बेस्ट व्यू क्या है, यूर थॉट्स फॉर द प्रेजेंटेशन आउट ऑन कंप्यूटर, इसमें आपकी थॉट्स, क्योंकि इसमें साथ ये देखें, आपकी साथ साथ यहाँ आप ये देखें, स्लाइड सॉर्टर में मैं जाऊंगा तो इस तरह से आ रहा होगा, आपको सही तरह स्लाइड्स आपका वो नहीं होता। तो आउटलाइन व्यूज के अंदर इसमें यह है कि आपका कौन सी ऑप्शन क्या ज्यादा बनती है कि आउटलाइन व्यू के अंदर आपका प्रेजेंटेशन आउट वो ज्यादा, मुझे अब इसमें इस तरह से समझ नहीं आ रही कि ये ऑप्शन किस तरह सही है,
लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि इसमें जो सा है ना, वैसे मेरे पर्सनल के नॉर्मल, लेकिन मैंने दो तीन सोर्सेज से चेक किया, वो आउटलाइन व्यू ही कह रहे हैं, तो आप लोग इसको आउटलाइन व्यू के तौर पे ही देख लें। यार चार्ट्स कहाँ होते हैं इसके अंदर, पावर पॉइंट के अंदर चार्ट कहाँ होते हैं? होम के अंदर होते हैं चार्ट? इलेस्ट्रेशन के अंदर कह रहे हैं? अच्छा, इलेस्ट्रेशन डिजाइन के अंदर कोई कह रहा है, डिजाइन के अंदर तो नहीं होते चार्ट। यार इंसर्ट के अंदर नहीं मिलते तुम्हें चार्ट? हाँ, इंसर्ट के अंदर होते हैं ना यार। MS वर्ड के अंदर भी तो इंसर्ट के अंदर थे। ये तो बड़ा आसान सा था, मुझे था पहले उसमें बता दोगे, इंसर्ट के अंदर होते हैं। ये तो बड़ा आसान सा था। और 400 जो जूम होता है, वो आपका मैक्सिमम पावर पॉइंट का ही होता है या किसी और चीज का होता है? एक्सेल का होता है। ठीक है। ठीक है, PPT एंड एक्सेल। इसका 400। ठीक है। हाँ, वर्ड इज एबनॉर्मल, ये बिल्कुल बात सही है। 500, 400, 400। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये तो वही सिंपल, इसमें फिर वही MCQ कि अगर हमने बिगिनिंग ऑफ की में आना है, या हमने की के किसी एंड एंड पे पार्ट में जाना है, तो तब हम क्या यूज करेंगे? हम्म। अच्छा जी, कौन सी ऐसी टर्म है आपकी एंड की, होम की एंड की, ठीक है, कौन सी आपकी ऐसी टर्म है जो डेकोरेटिव टेक्स्ट के रिलेटेड यूज होती है? विच टर्म इज रिलेटेड विद डेकोरेटिव टेक्स्ट, टेक्स्ट सॉरी डेकोरेटिव, जिससे आपके टेक्स्ट जोन से हैं वो डेकोरेट होते हैं? ऑप्शंस देता हूँ चलें आप लोगों को, इसमें ऑप्शंस हैं क्रॉस रेफरेंस, हाइपरलिंक, क्लिप आर्ट और वर्ड आर्ट। क्रॉस रेफरेंस से कोई आपका टेक्स्ट जोन सा है वो डेकोरेट होगा? कोई आपको आइडिया है? वर्ड आर्ट। शाबाश। हाँ देखा, आर्ट ये। अब ये देखिए, इसमें सिर्फ सिंपल, अब क्योंकि आपने हाइपर लिंक पढ़ा हुआ है, आपको पता है हाइपर लिंक किस लिए यूज होता है, वो भी नहीं यूज होगा। और क्लिप आर्ट जो सा है, क्लिप आप आपका हमेशा जो सा है, याद रखे, शायद मैंने पहले बताया, अगर नहीं भी बताया तो क्लिप आर्ट आर्ट जो सा है आपका वीडियोस जो जिफ्स होते हैं आपके छोटे छोटे, उनके लिए यूज होता है, पिक्चर्स के लिए, ठीक है। और वर्ड आर्ट जो सा वो आपके टेक्स्ट के रिलेटेड है, ठीक है। तो वर्ड आर्ट आपका किसके रिलेटेड है? टेक्स्ट के रिलेटेड है, तो ये इसका सिंपल सा जो सा आंसर था कि जो डेकोरेटिव टेक्स्ट के रिलेटेड है वो आपका वर्ड आर्ट होगा, ठीक है। ठीक है जी। तो अगर मैंने प्रेजेंटेशन, ये अभी मैंने स्लाइड शो किया था, मुझे भूल गया, दोबारा मैं करता हूँ। वर्ड आर्ट टेक्स्ट रिलेटेड, ये मैंने आपके सामने एक वो खोल दी, ये मैं आ गया इसके ऊपर। तो अब अगर मैंने इसको, अपनी जो स्लाइड शो चल रहा है, इसको मैंने खत्म करना है, तो उसके लिए मैं कौन सी की यूज करूंगा? एस्केप। एस्केप, ठीक हो गया। ठीक है, ये एस्केप दबा दिया और आप लोगों का इसका वो भी मिल गया। अच्छा, तो एक स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं, वो कहते हैं स्पेशल इफेक्ट्स यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन प्रेजेंटेशन, कि जो आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर, आपकी स्लाइड्स के अंदर स्पेशल इफेक्ट्स यूज होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? एनिमेशंस होती हैं, ट्रांजिशंस होते हैं, कस्टम्स एनिमेशन होती हैं, ये इफेक्ट्स होते हैं? एनिमेशन। अच्छा जी, एक आया एनिमेशन, एक ऑप्शन एनिमेशन है, ट्रांजिशंस है, कस्टम एनिमेशंस है और इफेक्ट्स होते हैं। स्लाइड ट्रांजिशन, इफेक्ट्स। मैंने क्या बात की? मैंने बात की इंट्रोड्यूस स्लाइड इन प्रेजेंटेशन, स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन प्रेजेंटेशन, तो ये ट्रांजिशन नहीं है? ये देखें, स्पेशल स्लाइड्स आ रही हैं, ये देखें,
ये देखें, ये स्पेशल इफेक्ट आ रहे हैं ट्रांजिशन में, ये देखें कितना प्यारा प्यारा, कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें आ रही हैं। कभी इधर से उनका माहौल आ रहा है, ये रिवील देखें, हाँ ये देखें कैसे आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को रिवील करेगा, सुभान अल्लाह। ठीक है, तो ये स्पेशल इफेक्ट हैं जो प्रेजेंटेशन के अंदर ऐड करते हैं, तो इनको क्या कहते हैं आप, ट्रांजिशंस कहते हैं। ठीक है, ये आपके हो गए ट्रांजिशंस। ठीक है, अब हम इस पे आ जाते हैं नन के ऊपर वापसी, हमें इतने इफेक्ट्स नहीं चाहिए। ठीक है, हम्म इसमें भी बाकी वही क्लिप आर्ट, क्लिप बोर्ड, ये आपको पता है, कॉपी पेस्ट, ये सारे जो से हैं वो क्या होते हैं इसके। ये फिर वही आ गया कि आपका जो सा है वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए, या जिसमें आपकी वर्ड्स और वीडियोस होती हैं, वो आप कौन सा यूज करते हो। और वर्ड के लिए क्या, वर्ड के लिए भी तो आपकी एनिमेशन और ट्रांजिशंस होती है ना, वहाँ हमने देखी नहीं थी, वहाँ डिजाइन और लेआउट उसमें जो से होते हैं, उसमें डिजाइन और लेआउट होते हैं ना, इसमें उसमें तो हमें इस तरह की स्लाइड्स तो नहीं चाहिए होती ना। स्लाइड्स के अंदर है ना, ये स्लाइड्स की बात हो रही है, वहां तो हम डॉक्यूमेंट्स को देख रहे हैं, वहां तो हम किसको देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट को देख रहे हैं। और ये बड़ी सिंपल सी, अब इससे तो आपको पता चल गया होगा, अगर इस तरह का एमसीक्यूज, बहुत ही सिंपल एमसीक्यूज है, वो पूछ रहा है कि स्लाइड शो कौन सा फीचर है, किसका फीचर है, कौन सी एप्लीकेशन का, नहीं उसमें लिए एनिमेशंस तो नहीं होती, वर्ड में एनिमेशंस नहीं होती। स्लाइड शो वो पूछ रहा है किसका फीचर है, कौन सी एप्लीकेशन है, पावर पॉइंट का, सिंपल। और इसी तरह अगर आपसे पूछ ले कि स्प्रेडशीट जो सा है वो डाटा या उसके रिलेटेड, वो आपको पता है कि आपका एक्सेल का है, तो ये चीज़ें भी जो सी हैं पूछ ली जाती हैं। यार पावर पॉइंट के जो से एमसीक्यूज आसान है, फिर वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं कि अंडरलाइन कैसे करते हैं चीज़ों को। हाँ ये फिर वही। अच्छा यार, हम्म व्यूज में चलते हैं दोबारा, व्यूज में जाके आप लोगों को दो तीन चीज़ें इसमें बताता हूँ। अच्छा जी, आपके पास यहाँ क्या है, नोट्स पेज है, उसके बाद आउटलाइन है, और आपका हैंड आउट, इसमें क्या है आपका रीडिंग। ठीक है, ये पांच व्यूज हैं। तो इसमें जो सा वो आपसे ये पूछ रहा है कि आपका ये जो नोट पेज है, नोट पेज आपका व्यू है, इसके अंदर जो सा है आपकी ओरिएंटेशन क्या होती है, ओरिएंटेशन पूछ रहा है। अब मुझे कोई देख के बताएगा इसकी ओरिएंटेशन क्या है, ये मैंने नोट पेज के ऊपर क्लिक कर दिया, और अब मुझे आप बताएं कि इसकी ओरिएंटेशन क्या है, या आप लोग मुझे बताएंगे। ओरिएंटेशन ऑफ पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट, ठीक हो गया। इसका तो नहीं है इसमें, ये कौन सा है आपको नजर आ रहा है स्लाइड सॉर्टर में। ठीक हो गया, और ये नॉर्मल के अंदर पोर्ट्रेट है। यार एनिमेशंस में आपकी डिफरेंट तरह की चीजें ऐड होती हैं, जो आपने एनिमेशंस वो नहीं देखे, कार्टून्स और उस तरह की चीजें, ये ट्रांजिशन में तो उसके अंदर स्लाइड के अंदर चेंजिंग आ रही है ना। विल 10 मिनट्स में एंड होगी, ठीक है जी 10। इसके अंदर तो आपकी स्लाइड्स के अंदर एनिमेशन तो आप ऐड करते हैं ना, यहाँ देखें, अब मैं इसके अंदर एनिमेशन की मुझे कोई ऑप्शन मिल रही है, मैं एनिमेशन मुझे स्पेशल वो ऐड करना है कि मैं पूरी स्लाइड्स और वो बनाऊंगा प्रॉपर। ठीक है, ट्रांजिशन तो इसी स्लाइड के अंदर देखें चेंजिंग हो रही है। एनिमेशन जिस तरह हो सकता है, मैं हो सकता है मैं चाहूँ बीच में कि टॉम एंड जेरी घूम रहे हो बीच में, ठीक है, तो वो आपकी एनिमेशन में आ जाएंगे। ट्रांजिशन जो से आपके स्लाइड्स के अंदर जो से मैं उन्हीं के अंदर कोई इफेक्ट डाल सकता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैं स्लाइड का जब व्यू करूंगा, जैसे ये मैंने आपको बताया था ये वाला रिवील वाला, ऐसे स्लो स्लो करके वो पीछे चल रही है, पीछे से रिवील हो रही है। ठीक है, अब ये कट वाली आ रही है, ये देखें, तो ये तो ऐसी है रैंडम बार्स, ये देखें बार्स के साथ ये पहली ऐसे स्लाइड्स बड़ी, इसमें ट्रांजिशंस और डिफरेंट इफेक्ट्स आ जाते हैं स्लाइड में, फिर उस तरह से में ये चीजें आ जाती हैं थोड़ी सी। ठीक है। अच्छा ये बल्कि कल भी मुझसे ये, उसमें तो नहीं पूछा गया था, आज पूछ लेता हूँ, इसी में आया हुआ है एमसीक्यूज, कि अगर आपने वन करेक्टर आपका राइट डिलीट करना हो, तो उसके लिए आप कौन सा वो बटन यूज करते हैं, कौन सा इसकी की है। सिंपल डिलीट,
वन करेक्टर। और अगर एक पूरा वर्ड डिलीट करना हो मैंने, अब ये मेरे पास ये वर्ड है टैकल, इस पूरे टैकल को मैंने डिलीट करना है तो मैं कैसे करूंगा? शिफ्ट प्लस डिलीट। नहीं हो रहा शिफ्ट प्लस डिलीट से तो। अब क्या करूं? कंट्रोल प्लस डिलीट से भी नहीं हो रहा। अब क्या करूं? बताओ ना। कंट्रोल प्लस एरो प्लस डिलीट, अच्छा कंट्रोल प्लस, इतने सारे काम करूं? ये तो इधर चला गया। समझ आ गई है। सर हो रहा है कंट्रोल बैक स्पेस है तो बैक स्पेस कहो ना। मुझे कभी कुछ कह रहे हो ये? यार ये तुम क्या मुझे बता रहे हो? मुझे जरा ये दोबारा बताओ ना जरा। वर्ड में और पावर पॉइंट में डिफरेंस क्या है? वर्ड में हमने किए थे ना डिलीट। सर हो रहा है कंट्रोल बैक स्पेस। अच्छा कंट्रोल बैक स्पेस से कौन कर रहा है मुझे ये बताओ जरा। कंट्रोल प्लस डिलीट से हो रहा है जो शुरू से आप बता रहे थे, वो पहले मैं जानबूझ के साथ में और की दबा रहा था। ऐसे ही जौन सा आप लोग कंट्रोल प्लस बैक स्पेस वाला मुझे बताओ कहाँ से आया? ठीक हो गया। तो पता चल गया इसका। आपने अगर वन करेक्टर और वन पूरा अल्फाबेट कह रहा हूँ सॉरी, वन वर्ड को डिलीट करना हो, इन दोनों का क्या फर्क है? ठीक है ठीक है। इसमें भी वही है, कोई फॉन्ट साइज तो नहीं इसमें डिफॉल्ट डिफरेंट? ठीक है। राइट अलाइन करना हो, हमने अलाइनमेंट उसकी राइट करनी हो या लेफ्ट करनी हो, तो उसके लिए कीज कोई मिलती जुलती हैं इससे या कोई डिफरेंट हो जाती हैं फिर? फॉन्ट इसमें वो छोड़ो। कंट्रोल आर और कंट्रोल एल। ठीक है। अच्छा जी। वो कह रहा है फ्रॉम विच मेन्यू यू कैन एक्सेस पिक्चर्स टेक्स्ट बॉक्स चार्ट एक्सेट्रा। ये मुझे बताओ कौन से मेन्यू के अंदर हम जाके ये सारी चीजें देख सकते हैं? पिक्चर हो, टेक्स्ट बॉक्स हो, इंसर्ट। ठीक हो गया ठीक हो गया। इसका मतलब कुछ कुछ चीजें जो सी हैं। अच्छा जी। ठीक है। इंसर्ट इंसर्ट और होम जो सा है ना, इंसर्ट और होम ये जिसे कहते हैं बैकबोन है आपकी इन सब की ना। उसके अलावा बाकी व्यू और रिव्यू का मैंने आपको बताया था वो सबके ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है। अच्छा जी। आपने अगर हाइपरलिंक ऐड करना है, बात जरा और से सुनना मेरी। चार ऑप्शंस दे रहा हूँ आप लोगों को। आपने स्लाइड के अंदर हाइपरलिंक ऐड करना है तो नंबर वन ऑप्शन तो ये है, आप कंट्रोल प्लस के दबाएं। ठीक है। नंबर टू ऑप्शन ये है कि हाइपरलिंक जोन से है स्लाइड में एंटर ही नहीं हो सकते। ठीक है। नंबर थ्री ऑप्शन आपको ये दे रहा हूँ कि आप इंसर्ट में जाके वहां से जाके हाइपरलिंक ऐड कर लें। और नंबर डी आपको जो ऑप्शन दे रहा हूँ वो मैं कह रहा हूँ ए और सी ऑप्शन सही है। क्या कहते हो आप? रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है ना? ए और सी, डी। अच्छा। ए और सी। इसका मतलब कि हम हाउ कैन, अगर इसको तो हम देख लेते हैं ना, हाउ कैन वी टैकल। तो इसको हम क्या, ये देखें हाइपर लिंक तो ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब हम हाइपर लिंक अगर कोई पूछे तो आपने क्या कहना है कि दो तरीके से हाइपर लिंक ही ऐड होते हैं हर जगह, हर कोई भी चीज होगी यहाँ वो दो तरीके से ही आप कॉपी भी आप कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं आप कॉपी। ठीक। एक आप टैब्स के अंदर जाके मेन्यूज बार के अंदर जाकर, दूसरा आप क्या करेंगे, दूसरा आप जाके करेंगे इसको
किसके तरीके से, अपने शॉर्टकट कीज के साथ, ठीक है। अच्छा जी, मीटिंग का टाइम एंड हो रहा है, कोई एक दो फाइनल देखता हूँ जो थोड़ा सा कोई मुश्किल हो। ये फॉन्ट साइज के डिफरेंट उसने पूछे हुए हैं कि कौन कौन से अवेलेबल होते हैं, ये आप लोग अंदर से जाके देख सकते हैं कि फॉन्ट साइज कौन कौन से हैं इसमें। यू कैन इंसर्ट पिक्चर, ठीक है। यार ये काफी इन चीजों को ना दोबारा देख लेना, प्रेजेंटेशन को और F5 को और कंट्रोल और ये Shift+F5 को ना, ये चीज काफी दफा पूछी जाती है। हाँ, ये आखिरी एक देखते हैं कि हम पावर पॉइंट के अंदर कौन कौन सा फॉर्मेट फाइल का जो सा है हम ऐड कर सकते हैं। ये बहुत दफा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत दफा, कि हम इसमें कौन कौन सा, अब जेपीजी है, जिफ है जिसे GIF कहते हैं, जिफ, और MP4 है, और WAV है, या ऑल ऑफ द अबव। अब मुझे ये बताएं कि इसमें हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं। जेपीजी ऐड कर सकते हैं, हम अलग डिस्कस करते हैं इसको, जेपीजी ऐड कर सकते हैं कि नहीं। जेपीजी क्या होता है, आपका पिक्चर्स का होता है, ठीक है। हाँ, पिक्चर्स पिक्चर्स आप ऐड कर सकते हैं, हाँ ऑल तो है ऑप्शन, अब इसमें अलग अलग डिस्कस कर लेता हूँ ना। जेपीजी आपका क्या है, पिक्चर्स का है। GIF जिफ जिसे, वो भी आपका पिक्चर्स का वो जिफ बन जाते हैं। और WAV, और आपका मेरा WAV आपका उसका होता है MP3 का। और दूसरा आपका MP4 भी आप ऐड कर सकते हैं, तो क्योंकि इसमें आप सारे, हाँ वेब ऑडियो का होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें आप सारी चीजें जो से यहाँ अगर आप जाके देखें तो आप इसमें वीडियोस आपने देखा होगा, प्रेजेंटेशन हर किसी ने बनाई होगी यूनिवर्सिटी दौर में। तो इसमें आप प्रेजेंटेशन में वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, ऑडियो भी ऐड कर सकते हैं, तो इसमें कभी ये नहीं होना कि यार इसमें तो पता नहीं हम सिर्फ PPT फाइल ऐड कर सकते हैं, या इसमें हम सिर्फ ऑडियो ऐड, वो क्या कहते हैं, वीडियो ऐड नहीं कर सकते। तो इसमें जब भी ऐसे ऑप्शन आएंगे तो आप ऑडियो वीडियो, ये आपकी सारी ऑप्शन इसमें होंगी, ठीक हो गया। यहाँ तक थोड़े से MCQs इसके हुए पावर पॉइंट के। बाकी आप लोगों को सोर्सेज मैंने बताए हुए हैं, वहां से आप लोग और वो कर लें। बाकी इंशाल्लाह इस वीकेंड आपका टेस्ट भी रखना है मैंने। और दूसरा ये हो गया कि हम नेक्स्ट वीक अगर आप लोग कहेंगे तो हम देख लेंगे एक दफ़ा एक और इनका सेशन, तब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई और मसला मसाइल होगा तो हम इसको दोबारा थोड़ा सा एक लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, ठीक हो गया।